आग भी ना जले। हुजूर ने माल जमा करने से मना नहीं किया, बस ये कहा कि ऐसा ना हो कि तेरे पास पैसे लगाने को जगह ना हो। आज हमारे यहां होता है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जगह कोई नहीं, पैसे कहां खर्च करें, जगह कोई नहीं। मैं सच बता रहा हूं आपको, उनके कपड़े पुराने नहीं होते, डिजाइन बदल जाते हैं। उसी गली में घर होता है, उसी गली में जहां सुबह बच्चों के लिए फीस देने को पैसे नहीं होते, लेकिन उसी गली के कोने पे एक वो घर भी होता है जहां फास्ट फूड वाला 15,000 का फास्ट फूड लिए दरवाजे पे खड़ा है, और ये खाने के बाद आया है, खाना खा चुके हैं घर वाले, ये सिर्फ थोड़ी देर जुबान की लज्जत लेने के लिए। बस इस फिक्र की दीन मुखालफत करता है, इस मिजाज की मुखालफत करता है। दीन ये कहता है कि आप तकसीम करें, आप इस तरह का रवैया ना रखें कि कुछ लोगों का इस्तेहसाल हो रहा हो आपके सामने, कुछ लोग बेचारे नाने जमी के मोहताज हों आपके सामने, ये रवैया ना अपनाएं। आपका खुल्क ऐसा खूबसूरत हो, आपका रवैया इतना मीठा हो, उसमें अदाएं इतनी खूबसूरत हो। सही मुस्लिम में हदीस है, कबीला मुदर के कुछ लोग मदीना मुनव्वरा आए थे, तो भूख की वजह से, कमजोरी की वजह से उनके चेहरे उतरे हुए थे। तू शाकर आप सियाना है, साडा चेहरा वेख हालात ना पूछ। तो चेहरे से भी तो चीजें यहां होती है ना। तो चेहरे उतरे हुए, लिबास फटे हुए, हालत गर्दो गुबार वाली। तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो सहाबा फरमाते हुजूर बेचैन हो गए। इस बात को समझे, सिर्फ इतना फर्क है, आज के लोग गरीब को देखकर बेचैन नहीं होते, और आप मुझसे नाराज ना हो जाएं तो जो चार पैसे जिसके पास आ जाते हैं वो फिर लेक्चर बड़े देता है, क्योंकि जिदे घर दाने वो दे, वो बड़े मशवरे देता है। हालांकि वो मशवरे तो तब समझ में आएंगे जब सामने वाला भी वहां पहुंच जाए। मशवरे तू यूं कर, तू यूं कर, ओ भाई किया है सारा, सब करके देखा है कई दफा। हर आदमी के नसीब में वो नहीं होता जो तेरे नसीब में आया है, लेकिन किसी गरीब को देखकर दुखी होना, बेचैन होना, परेशान होना, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिया हुआ उसवा हसना है। हुजूर परेशान हो गए और हजरत बिलाल से फरमाया अजान कहो। सैयदना बिलाल ने अजान दी, अल्लाह के हबीब ने जमात कराई, और तकमीले नमाज पर हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे भाई परेशान हैं, इनकी मदद करो। फिर कोई सिरका लाया, कोई खजूरें लाया, कोई सोना लाया, किसी का हाल ये था कि वो कंबल लाया, कोई खजूरें लाया। अब ये सही मुस्लिम के लफ्ज हैं, इन पर गौर करना। सहाबा फरमाते जब वो परेशान आए थे तो हुजूर परेशान हो गए, और जब चीजें पाकर वो खुश हुए तो अल्लाह के महबूब का चेहरा भी जगमगाने लगा। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम, तो सुने जी सुने, आपकी मेहरबानी, तवज्जो करें। अल्लाह जज़ाक, अल्लाह आपका अल्लाह ताला जज्बा सलामत रखे। मेरे अजीजों याद रखिएगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो तवाना जिंदगी हमें दी है। मोबाइल वाले भाई, और फिर उसमें देर नहीं करनी कि आपने अल्लाह के रास्ते में कुछ सिलसिले करने हैं, और आपने किसी गरीब बहन भाई की तरफ देखना है, और आपने कोई कहीं किसी मिस्कीन के सर पे दस्ते शफकत रखना है, तो सारी उम्र मनसूबा बंदी नहीं बनाते। वो इमाम शाफी से किसी ने पूछा था, दिल मेरा बड़ा करता है किसी की मदद करूं तो मुझे मुस्तहिक बंदा ही कोई नहीं मिलता, तो इमाम साहब हंस पड़े। तो बाज़ औक़ात हंसने में भी बड़ी हिकमत होती है। तो वो कहने लगा हुजूर आप हंसे क्यों? फरमाने लगे हंसा तो इसलिए हूं कि तू मुस्तहिक बंदा ढूंढ रहा है, पहले ये बता जो अल्लाह ने तुझे दिया तू मुस्तहिक था उसका? तेरा इस्तेहकाक था, रब ने तो दे दिया, अब तू थर्मामीटर लिए फिरता है कि पहले मुस्तहिक मिले तो फिर दूंगा। तू अपना रवैया तो देख। ये सही बुखारी में हदीस मौजूद है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ाई, और तकमीले नमाज पर हुजूर फौरन घर चले गए। ये रूटीन नहीं थी, नबी करीम तेजी के साथ नहीं जाया करते थे, लेकिन आज हुजूर तेजी से घर तशरीफ ले गए, और फिर थोड़ी देर के बाद वापस भी आ गए। अब ये सहाबा के लिए अनोखा मामला था, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था। तो उनकी ज़हनी सतह पर सवाल उभरा कि हुजूर ऐसा क्यों हुआ?
तो महबूब चूंकि सबसे बड़े माहिर नफ्सियात हैं, हुजूर को बताना नहीं पड़ता। करीम खुद ही फरमाने लगे, तुम सोच रहे होगे कि मैं क्यों गया और क्यों आया। फरमाया, जब मैं नमाज पढ़ा रहा था तो मुझे ख्याल आया कि कुछ सोना मेरे पास बटने के लिए आया था, सारा बांट दिया है, एक टुकड़ा पड़ा रह गया है। फरमाया, मैं ना असर पढ़ा के जल्दी से गया हूँ, कहीं उसे घर पड़े पड़े शाम ना हो जाए, और मैं उसे दे आया हूँ अल्लाह के रास्ते में। अपने आप को नेक अमाल से मुज़य्यन करे। एक तो ये कि सदकात का सिलसिला, और फिर थोड़ा सा ना हुस्ने खुल्क। आपको पता है, जो बेचारा माफ करने की ताकत ना रखता हो उसने तो करना ही माफ है, जो बदला लेने की ताकत ना रखता हो उसने तो करना ही माफ है। असल माफ पता कौन करता है? जिसके पास सारी ताकत हो। यानी जनाबे यूसुफ के सामने भाई हाथ बांध के खड़े हो जाएं और जुल्म भी सारे याद हों, ज्यादतियां भी सारी याद हों, और जनाबे यूसुफ कहें और पिछली बात ही नहीं करनी, जाओ अल्लाह की रिजा के लिए माफ किया। आपको पता है फतह मक्का पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुफारे मक्का से क्या फरमाया? फरमाया, तुम्हारे साथ वही सलूक करना है जो जनाबे यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया। मेरे अजीज, थोड़ा सीना कुशादा करें। हर छोटी बात दिल में रख लेते हैं, हर छोटी बात दिल में रख लेते हैं, इससे जिंदगी हसीन नहीं बनेगी। सारी आदतें तो बंदे को माँ बाप की भी पसंद नहीं होती, सारी आदतें तो अपने बच्चों की भी पसंद नहीं होती, तो निकाल दोगे बच्चों को घर से। एक आदत देखकर अपने बहन भाइयों से ताल्लुक तोड़ लेना, दोस्तों से रिश्ता तोड़ लेना, करीबियों से ताल्लुक, इससे जिंदगी का हुस्न चला जाता। जिंदगी हयाते तय्यबा तब बनेगी जब आपके सीने में गुंजाइश होगी। हमारे सीने में किसके लिए गुंजाइश होती है भला? जो हमारी बात सारी माने। जो हमारी बात ना माने उसके लिए कोई गुंजाइश। दो बंदे ठीक होते हैं, एक मैं ठीक हूं, एक जो मेरी हां में हां मिलाता है वो ठीक है, तीसरा तो ठीक है ही कोई नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे अजीज, अपने रवैयों में कुशादगी लाएं, सीना थोड़ा वसी हो। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते, दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने। और एक मकाम पे फरमाते, 14 तबक की साडे दिले दे अंदर, असा तंबू वांगू ताने। जिंदगी हसीन तब होती है जब आप माफ करते हैं। और एक बात और कह दूं, जिंदगी हसीन तब होती है जब लोगों को उनकी गलतियों समेत हम कबूल करते हैं। हमारे अंदर गलतियां हैं ना, गुनाह है ना, रब अपनी जमीन से तो नहीं ना निकालता, अल्लाह आसमान की छत तो नहीं ना छीनता, बतौर सजा सांसें तो नहीं ना लेता। तो हम दो एक गलतियां भी किसी की बर्दाश्त नहीं करते, तबीयत ही नहीं है। ओ मेरे भाई, कमजोरियों समेत, गलतियों समेत, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, एक शख्स ने चादर फेंकी हुजूर के मुकद्दस गले की तरफ, और सुर्ख धारीदार चादर महबूब ने ओढ़ी थी, उसने पकड़ के खींची। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते, हुजूर की नाजुक गर्दन पर निशान मैंने खुद देखा जब उसने खींची चादर। तवज्जो है मेरी बात पर? निशान पड़ गया। फरमाते हैं, हमें बड़ा ही गुस्सा आया, लेकिन जब हुजूर ने पलट के देखा ना तो कहने लगा, मैं गरीब हूं, कुछ सवाली हूं, मांगने आया था। यहां तो जो जोर से दरवाजा खटखटाए उसे खैरात नहीं मिलती। लोग कहते हैं, कर्जा लेने आया तू, दरवाजा तोड़ेगा। गले में निशान पड़ गया, लेकिन ये मेरे नबी पाक के सीने की कुशादगी देखो। हुजूर फरमाने लगे, दो पहाड़ियों के दरमियान जो बकरियां खड़ी हैं सारी इसे दे दो। वो मांगने आया और इस तर्ज से आया। हम ना लोगों की गलतियों को माफ नहीं करते, मिजाज नहीं है। थोड़ा सीना दिल बड़ा करें, थोड़ा माफ करें। आपको पता है, बदला लेने से तकलीफ बढ़ जाती है, लेके देख लें। बदला लेने से अजियत में इजाफा हो जाता है, माफ करने से सुकून आ जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज किया था, मालिक तेरी नज़र में मुअज़्ज़ज़ कौन है? फरमाया, मेरे कलीम जिसके पास बदला लेने की ताकत हो फिर भी माफ कर दे, बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी। तो अपनी जिंदगी को हसीन बनाने के लिए एक तो दूसरों का एहसास करें, दूसरा दूसरों को माफ करें, और तीसरा ना कुछ छुपी हुई नेकियां तलाश करें।
जिनका किसी को पता ना हो, हमें पता हो या हमारे रब को पता हो। फकीर से किसी ने कहा था कि हुजूर सुकून की तलाश में हूं, तो कहने लगे कोई जगह ढूंढ के ना जहां कोई देखने वाला ना हो, वहां जाके कोई नेकी किया कर। आप जरा तसव्वुर तो करें, तसव्वुर तो करें कि जो बंदा जगह तलाश कर रहा हो, कोई मुझे देखे ना मैंने नफल पढ़ने, कोई मुझे देखे ना मैंने खैरात करनी है, किसी को पता ना चल जाए, मुझे बताइए उसकी रूहानी परवाज कैसी होगी। आप दिन मना रहे हैं ना आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, तो हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं कि मुझे पता चला मदीना मुनव्वरा में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, वो नाबीना भी है और बे औलाद भी है। साहिब कंजुल उम्माल ने इस रवायत को लिखा है, बाकी कुतब में भी थोड़े बहुत अल्फाज के इख्तलाफ से मौजूद है। फरमाते मुझे पता चला औरत बेवा भी है, बे औलाद भी है और नाबीना भी है। तो उमर कहते हैं मैंने सोचा मैं ना बूढ़ी अम्मा के घर जाऊंगा और उसका काम किया करूंगा, अल्लाह करे नौजवानों को मेरी बात की समझ आए। कौन कह रहा है? हजरत उमर। यानी हमारे यहाँ भी लोग खिदमत खल्क करना चाहते हैं, पर पता नहीं उन्होंने खिदमत खल्क किसका नाम रखा हुआ, 2-4 बोर्ड लगाने, इसका नाम खिदमत खल्क है। लोगों को बुला लिया और मशीनें बांट दी और 25 तस्वीरें खींच दी, ये खिदमत खल्क है। आपने किसी जगह पीने का पानी लगाया और नीचे 19 नाम लिख दिए, ये खिदमत खल्क है। आप नियत कर लें फलाने के साले सवाब के लिए लगाया, नाम लिखने की क्या जरूरत। अल्लाह भी जानता है, अल्लाह के हबीब भी जानते हैं किसने लगवाया है। ये इतनी ज्यादा तकल्लुफ की जरूरत क्यों पेश आई? हजरत उमर कहते हैं मेरा दिल किया भाई जनाब उमर आप तो सारा दिन ही दीन की ड्यूटी करते रहते, अलग से भी कुछ करना चाहते। ये है जो लोग अपनी जिंदगी को हयात तय्यबा बनाना चाहते हैं। सैयदना उमर कहते हैं मैंने सोचा उस बूढ़ी के घर का काम करूंगा। भला क्या काम करना था? बर्तन धोने थे, झाड़ू देना था, कुएं से पानी भर के लाना था। जनाब उमर कहते हैं मैंने उस बूढ़ी के दरवाजे पे दस्तक दी, वो अम्मा बोली तो मैंने कहा कि मैं आपके घर का काम काज कर दिया करूँ, आके सुना है खिदमत करने वाला कोई नहीं। तो बूढ़ी कहने लगी नहीं, कुछ दिनों से एक आदमी आ रहा है, काफ़ी अरसा हो गया, सारी खिदमत कर देता है, ज़रूरत कोई नहीं। तो हज़रत उमर फरमाते हैं मैंने बड़ा ही सोचा, ज़ोर के बाद, असर के बाद, इशा के बाद कोई बंदा मिला नहीं उधर जाते। फिर मैं रात को छुप के बैठ गया उस बूढ़ी के घर के सामने। ये लोग हैं जो ना ये है सुकून ढूंढना, ये यहाँ से मिलता है सुकून, जहां से हम तलाश करते हैं वहां से, ये है सुकून वाली जगह। कहते हैं वही हुआ जिसका मुझे शक था। लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान और नबी पाक अलैहिस्सलाम के खलीफा अव्वल और नबियों के बाद कायनात में सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले हजरत सिद्दीक अकबर का दरवाजा सहरी के वक्त खुला। फरमाते हैं बाहर निकलते ही जूते उठाए, बगल में दबोचे, नंगे पांव गलियों में चलते हुए उस बूढ़ी के दरवाजे पे आए और फिर मैं पहले खड़ा था, फिर बैठ गया। फिर मैं वो रंग देखने लगा कि अमीरुल मोमिनीन किसी के घर में झाड़ू दे रहे हैं। फिर मैं उस शख्स को गौर से देखने लगा जो किसी बूढ़ी और लावारस औरत के बर्तन धो रहे हैं, तो उसके घर में ड्यूटी कर रहे हैं। फरमाते सारी खिदमतें करके जनाब अबू बकर सिद्दीक फजर से पहले पहले उस बूढ़ी से इजाज़त लेके जो निकले तो मैं सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा किस मिट्टी के बने हो, किस कस्तूरी से वजूद को तश्कील दिया गया है, क्या खुशबुओं में रचे बसे खूबसूरत इंसान हो। सारी बातों की समझ आई है। ये जूती बगल में क्यों दबोच ली? ये कोई मस्जिद थी, गली से गुजरना था, जूते उतार के बगल में क्यों रखे? तो क्या जरा सिद्दीक अकबर कहने लगे उमर यार तुझे पता है ना जूतों से चले तो आवाज पैदा होती है, तो हमने उसके घर में नौकरी करनी है, कोई मोहल्ले को तो नहीं ना सुनाना, इसलिए जूते उतार लिए कि चलने की भी आहट का किसी को पता ना चले। 3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, 3 दिन। अभी जख्म बड़ा ताजा था। जनाब उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन बने।
असर की नमाज पढ़ के मस्जिद के बाहर बैठे थे जनाब उमर, तो 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आई, कहने लगी चचा आप खलीफा बने? तो उमर कहा हाँ बेटा मैं। तो कहा फिर आप हमारे साथ चलेंगे? अमीरुल मोमिनीन असर के बाद हमारे घर आया करते थे। तो हजरत उमर कहने लगे पुत्र तुम्हारे घर क्या है? कहने लगी हमारे अब्बा इंतकाल कर गए, भाई कोई नहीं, 6 बहनें हैं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो जाते थे, कुछ बेच लेती थी कुछ पी लेती थी। 3 दिन से मेरी अम्मा रो रही है, बहनें रो रही हैं। आज किसी ने बताया उमर उनके जानशीन बने हैं। तो चचा आप चलेंगे? तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, का पुत्र मुझे घर का नहीं पता, तुम आगे आगे चलो मैं पीछे पीछे चलता हूँ। रास्ते में एक सहाबी मिले, कहा फारूक आज़म कहाँ जा रहे हैं रोते हुए? फरमाने लगे यार ये अबू बकर ना मेरे लिए रास्ता बड़ा मुश्किल कर गया, जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, जिगर मैं राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है, जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक। तो मेरे भाई इस जिंदगी को हसीन बनाए, ये तकवे से हसीन बनेगी, ये खिदमत से हसीन बनेगी, ये माफ करने से हसीन बनेगी, ये छुप कर नेकी करने से जिंदगी हसीन बनेगी, ये नित नया डिजाइन अपनाने से हसीन नहीं बनेगी। ये सारा दिन सियासी दावतें करना और फलाने को भी अपने हक में कर लूं और फलाने को भी अपने हक में कर लूं और फलां भी सियासी खेल खेल लूं, इससे तो बेचैनी और बढ़ती है। ये लोगों ने करके देख लिया है, कोई नतीजा नहीं निकलता। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये इंसान नफ्सियात तो बकरियों की और भेड़ों की तरह है। हम इधर वाली भेड़ें लेके आते हैं तो इधर वाली निकल जाती हैं, इधर वाली लेके आते हैं तो इधर वाली निकल जाती हैं, इस तरफ वाले बंदे राजी करते हैं तो इधर वाले नाराज हो जाते हैं, इधर वाले तो हुजूर करके क्या फरमाया रब को राजी करो, वो जब राजी होता है तो मखलूक के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह फरमाते हैं तुम ईमान लाने के बाद नेक अमल करो, रहमान लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा दे। अपनी जिंदगी को मुज़य्यन करें आमाल के साथ, अपने रवैयों को अपने मामलात को मुज़य्यन करें। हमारा बेकार वक्त गुजरता है, बेकार बहसें हमारी, बिला वजह की गुफ्तगू हमारी, हम बाज़-औक़ात इतनी बातें करते हैं कि हमारी बात का कोई वजन ही नहीं रह जाता। हमारे इर्द गिर्द वाले कहते हैं इसे तो आदत है इतनी बातें करने। अपने आप को बामकसद बनाएं, वज़ादार बनाएं, अपने वजूद को कीमती बनाएं, अपने आप से कोई काम ले। यहां बैठा था वहां उठा था, इसके पास मेरे एक कॉलेज के दोस्त हैं, मुझे एक दफा कहने लगे कि यार कहीं सैर को ना चले, मैं बड़ा बोर हो रहा हूं। तो मैंने कहा आप बोर होते होंगे, हमें तो अपने काम का मजा ही बड़ा आता है। अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। तो बोर तो तब होना है जब आप अपने काम का मजा ही नहीं लेते, आप अपने काम का सुरूर ले। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मेरा दिल करता है फैक्ट्री बंद कर दूं, मेरे पास जो है मेरे लिए बड़ा है। तो मैंने कहा ये आपकी सोच, इसकी मैं सपोर्ट नहीं करता। आप फैक्ट्री अपने लिए लगाई है आपने। कितने लोग काम करते? कहने लगे 1500। मैंने कहा आपको पता नहीं 1500 घरों का चूल्हा जलता है। आप अपने लिए क्यों जीते हैं? वो 1500 आदमी आपको नजर क्यों नहीं आता? आप ख्याल करें, आप उनके लिए इस तरह का रवैया रखें कि ये मेरी वजह से कितना नज्म चल रहा है। अल्लाह ने जरिया बनाया हुआ है, बाकी अता करने वाला तो मालिक है। लेकिन महदूद सी सोचें और अपने आप से कोई काम नहीं लेना, और छोटा सा हमारा लालच, हम बड़ी सोच ही पैदा नहीं करते, बड़ा मिजाज ही पैदा नहीं करते। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब भी बात करते थे बड़ी बात करते। हुजूर फरमाते उर्सिलतु इलल खल्क, महज इंसानों का नहीं, हुजूर फरमाते मैं मखलूक का रसूल बन के आया हूं। हजरत अदी बिन हातिम से नबी पाक ने फरमाया मैं वो वक्त आएगा, मैं तुम्हें वो वक्त ला के दूंगा। आज तो लोग डरते हैं शहर से निकलते हुए। करीम फरमाने लगे वो वक्त आएगा कि मकाम हिरा से एक औरत अकेली चलेगी और मक्के आएगी, उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं होगा। जनाब अदी कहते हैं फिर हमने वो वक्त देखा। फिर हजरत उमर के ज़माने में हमने बीबी को आते देखा,
कि उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर, तो आप छोटी सोच क्यों पैदा करते, आप बड़ी सोच। हम अपने बच्चों को कहते हैं अपना मुस्तकबिल ठीक का, नहीं नहीं भाई, ये आपने महदूद बात की। हमारा बच्चा तो बड़ा बासलाहियत है, वो तो पूरे कबीले को लेके चल सकता है, वो तो पूरे जिले की क़यादत कर सकता है। आपने इतनी छोटी बात कर दी। तो वसीउ ज़र्फी से जिंदगी हसीन बनेगी। बात को खत्म करने लगा हूं। एक मेरी खास गुजारिश है आप हजरात से कि मजहब इस्लाम चंद रसूमात का नाम नहीं। रोजे आ गए तो आपने रख लिए, और नमाज आ गई तो आपने पढ़ ली, कुर्बानी आ गई तो आपने दे ली। मजहब इस्लाम तो हमा पहलू है। ये तो सोने का तरीका भी बताता है, जागने का तरीका भी बताता है। मोमिन हर वक्त मोमिन होता है, मुसलमान हर वक्त मुसलमान होता है। अपने आप को इस तरह का बनाएं कि यानी हम उस रब के मानने वाले हैं जिसे ना ऊँग आती है ना नींद। हर वक्त देखता है, उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत, तू सुता है, रब जागदा तेरी डाढे नाल परीत। अपने आप को ना हमा वक्त ठीक करे, हमा वक्त। ये महज चंद रसूमात का पाबंद ना करें। ये रवैया मुसलमानों का रवैया नहीं। अपने आप को हमा वक्त, आप जिस मकाम पे भी हैं, जिस वक्त भी हैं, आपको मुसलमान बन के जीना है। दीन को रोजमर्रा के मामलात में लाएं। ऐसा ना हो कि जी ये मेरा कारोबार है, ये मेरा दीन है। और भाई मुसलमान कारोबार भी दीन के मुताबिक ही करते हैं, उनका कारोबार और दीन अलग अलग नहीं होता। इसलिए आपको पता है बर्रे सगीर पाको हिंद में दीन फैलाया तो सूफिया ने है, पर तारफ ताजरों ने कराया था। अरब के ताजर जब यहाँ आए तो यहाँ के ताजरों ने देखा ये तो बड़े सच्चे हैं, बड़े दयानतदार हैं। उन्हें पूछा तुम किस दीन के मानने वाले हो, तो उन्होंने कहा हम दीन मोहम्मदी के मानने वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अपने मामलात में जिंदगी को हसीन बनाने के लिए, शब व रोज़ को बेहतर करने के लिए इस तरह का माहौल बनाएं कि जिसमें हर वक्त इंसान मुसलमान लगे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, हमारा मिल बैठना कबूल हो। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।